भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जिसे कि रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो है भारत के तमाम नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, राइट टू फ्रीडम। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें से पहला है वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता से अर्थ है कि बोलने की आजादी, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है, यानी अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, अपने पूर्वजों के विचारों को प्रकट कर सकता है। और इसी अनुच्छेद के जरिए मीडिया सरकार से सवाल करती है और कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ आरटीआई ला सकता है। और दूसरा है सभा करने की आजादी, यानी बिना किसी हथियार के आप शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। और सभा के जरिए ही क्या होता है कि जब सरकार नए कानून लाती है और उसके खिलाफ में बहुत से लोग पुतले जलाते हैं, तो ये क्या है कि सभा करने की आजादी अनुच्छेद 19 के ख में दिया गया है। तीसरा है संगठन बनाने की आजादी। कोई भी व्यक्ति सहकारी संगठन या किसी संघ से जुड़ सकता है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। और चौथा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर आ जा सकता है, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। और पांचवा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में बस सकता है, उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। और छठा है कि व्यक्ति जहां कहीं भी रह रहा है वह अपने मन का व्यापार कर सकता है, अपने मन का पेशा कर सकता है, उसके लिए भी किसी प्रकार से सरकार की तरफ से या किसी भी व्यक्ति की तरफ से कोई इंफोर्स नहीं लग दिया जाएगा। और इस प्रकार अभी के समय पर 6 अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, जिसमें से एक था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन करके 1978 में इसे 300 के काम में जोड़ दिया गया है, जिससे कि वह एक कानूनी अधिकार बन गया है। और ये 6 जो है मौलिक अधिकार के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 19 जो है तमाम नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। अनुच्छेद 19 जो है देश के तमाम नागरिकों के लिए एक वरदान जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी भी स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 में, यह पूर्ण रूप से बनी ही रहेंगी, यानी स्थायी रूप से बनी रहेंगी, ऐसा नहीं है। जब कभी भी देश की एकता अखंडता की बात होगी या देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला होगा, तब इस स्वतंत्रताओं को रोका जा सकता है। तब कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि मान लीजिए कहीं सेना का कैंप लगा हुआ है और आप कहें कि हमें तो घूमने की आजादी है, तो आप वहां घुस जाएं, ऐसा नहीं। या किसी के बेडरूम में घुस जाएं, तो इस प्रकार से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति से के भाषण देने की आजादी तो है, लेकिन किसी के खिलाफ आप कुछ बोलने लगे, तो ये सब प्रतिबंधित हैं। और ये रहे अनुच्छेद 19 से जुड़ी सभी जानकारियां। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।